प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपको हो क्या गया है? अरे भाई, चुनाव ही हैं। क्या चुनाव है इसके चलते आप विपक्ष के नेताओं के बारे में अपशब्दों का इस्तेमाल करेंगे? क्या आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राहुल गांधी को मूर्खों का सरदार बताया है? राहुल गांधी का एक सामान्य सा भाषण था और उस सामान्य से भाषण में राहुल गांधी ने सिर्फ इतना कहा था कि आप अपने मोबाइल फोन के पीछे देखिए, मेड इन चाइना लिखा दिखेगा। हमारा सपना है कि यहां के युवा बेरोजगार ना रहें, वे फैक्ट्रियों में काम करें। हम उस मेड इन चाइना को मेड इन मध्य प्रदेश में बदलना चाहते हैं। सिर्फ इतनी सी बात कही थी। प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी के इस बयान पर उन्हें मूर्खों का सरदार बता दिया। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप राहुल गांधी का पूरा भाषण सुनिए और फिर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि क्या प्रधानमंत्री को इस तरह से अपनी भाषाई मर्यादा को भूलना चाहिए था। सुनते हैं राहुल गांधी को। आप मोबाइल फोन के पीछे देखो, शर्ट के पीछे देखो, जूते के नीचे देखो, मेड इन चाइना दिखेगा। हम सही बात ना? आपने कभी किसी कैमरा के पीछे, शर्ट के पीछे मेड इन मध्य प्रदेश देखा है? नहीं देखा। ये हम करना चाहते हैं। मैं चाहता हूं हमारी सरकार आने के बाद यहां जो लाखों करोड़ों युवा हैं वो बेरोजगार ना रहें, वो फैक्ट्रियों में काम करें और ऐसा एक दिन आए जब चाइना में कोई युवा हो, वो अपना मोबाइल फोन निकाले, उसके पीछे देखे, उसके पीछे लिखा हो मेड इन मध्य प्रदेश। तो ये तो बयान था राहुल गांधी का। अब आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री आज किस कदर बौखला गए। प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी को मूर्खों का सरदार बता दिया सिर्फ इस बयान पर। मैं आपको बतला दूं दोस्तों, कल ही राहुल गांधी के बारे में प्रधानमंत्री ने गलत बयानी भी की थी, या सरल शब्दों में कहा जाए तो झूठ भी कहा था। वो झूठ क्या था, कुछ देर बाद, मगर आइए उस लम्हे को देखते हैं जब प्रधानमंत्री भूल गए भाषाई मर्यादा। सुनते हैं उन्होंने राहुल गांधी के बारे में क्या कहा। मैंने सुना कल एक महाज्ञानी कांग्रेस के कह रहे थे कि भारत के पास, यहां के सब लोगों के पास मेड इन चाइना मोबाइल फोन होता है। एक महाज्ञानी कांग्रेस के कह रहे थे कि आप सबके पास मेड इन चाइना मोबाइल फोन होता है। अरे मूर्खों के सरदार, किस दुनिया में रहते हैं ये लोग? दोस्तों, ये पहली बार नहीं है जब प्रधानमंत्री के इस तेवर को आपने देखा है। याद कीजिए पश्चिम बंगाल के चुनाव में क्या हुआ था। उस पूरे चुनाव में प्रधानमंत्री मंच पर खड़े होकर, याद है आपको क्या क्या बोलते थे? याद है या भूल गए? सुनते हैं। दीदी, ओ दीदी, दीदी, ओ दीदी। जी हां, जिस अंदाज में प्रधानमंत्री यहां पर दे दे ओ दे दे बोल रहे थे ना, तो उस वक्त भी उनकी खासी आलोचना हुई थी। उनसे कहा गया था कि क्या प्रधानमंत्री को यह शोभा देता है कि वो इस तरह की बयानबाजी का इस्तेमाल करें, इस तरह के शब्दावली का इस्तेमाल करें। और यह पहली बार नहीं है, जब वो मुख्यमंत्री भी हुआ करते थे तो अक्सर भाषाई मर्यादा को भूलते थे। शशि थरूर की स्वर्गीय पत्नी के बारे में कहा था 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड। कांग्रेस की विधवा प्रधानमंत्री ने किसके बारे में कहा था? रेणुका चौधरी जब सदन के अंदर हंसती हैं तो प्रधानमंत्री कहते हैं इनकी हंसी सुनकर हमें रामायण याद आ गया। और आप जानते हैं रामायण के अंदर कौन अट्टहास मार के हंसती हैं। तो प्रधानमंत्री बार बार महिलाओं को लेकर और अपनी राजनीतिक मर्यादा को भूलकर अक्सर इस तरह की बातें करते रहते हैं। इसीलिए प्रियंका गांधी ने उनसे सवाल भी किया था कि आप तो मेरे खून पर चढ़ गए, मेरे डीएनए पर आप सवाल करने लगे, अपनी भाषाई मर्यादा कृपया मत भूलिए। प्रियंका गांधी वाड्रा ने क्या कहा, सुनते हैं। अब मैं सुन रही थी मोदी जी का भाषण, तो मैंने सोचा विकास की बातें करेंगे, ये बताएंगे कि घोषणाएं जो इन्होंने की हैं, कौन से प्रदेश में इन्होंने इस तरह की नीतियां लागू की हैं जो अभी चल रही हैं,
पता तो चले जनता को कि अगर कुछ कह रहे हैं तो उसका आधार क्या है। उल्टा मैंने देखा कि मोदी जी कह रहे हैं कि कांग्रेस के कुछ नेता हैं जो आज भी इंदिरा गांधी के नाम पे वोट मांग रहे हैं। तो मैंने सोचा, अरे ये तो मोदी जी मेरी बात कर रहे हैं, मुझसे नाराज हो गए। और मैं सोच रही थी कि मोदी जी, आप तो 24 घंटे हर भाषण में पंडित नेहरू का नाम लेते हैं, हर भाषण में पंडित नेहरू का नाम लेते हैं। एक दो बार मैंने भी सोचा कि मैं इंदिरा जी का नाम ले लूं, तो इसमें कौन सी बुराई हो गई। आगे सुना मैंने भाषण उनका, आगे कहने लगे कि इन कांग्रेसियों का खून खराब है। तो मैंने सोचा कि भाई, ये मोदी जी ने पैथ लैब्स कब से खोल दी कि खून का टेस्टिंग कर रहे हैं। अगली बार बुखार चढ़ेगा तो मैं मोदी जी के पास भेज देती हूं। लेकिन मन में देखिए, मजाक एक तरफ है, मन में ये बात आई कि आप प्रधानमंत्री हैं, आपके पद की एक गरिमा है। अगर किसी का दायित्व है कि सार्वजनिक जीवन में जो चर्चा परिचर्चा का स्तर है उसे ऊंचा रखना है, तो ये प्रधानमंत्री का ही दायित्व होता है, बड़े बड़े नेताओं का होता है। कि चुनाव का समय है, जनता को इससे कोई मतलब नहीं है कि हमारे खून में क्या है क्या नहीं है, वो टेस्ट रिजल्ट बता देगा हमारा। जनता को मतलब है अपनी समस्याओं से। दोस्तों, दिक्कत क्या है मैं आपको बताता हूं। प्रधानमंत्री जिस शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं ना, उनके जो भक्त हैं, उनके जो चाटुकार हैं, उन्हें जो लोग अपना हीरो, अपना मसीहा मानते हैं, वो भी फिर उसी तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं। आपको कुछ और नहीं करना, मेरे कमेंट सेक्शन में जाइए। जो भी मोदी समर्थक हैं, आप उनकी भाषा को देखिए। यानी कि जो मैं बात कह रहा हूं उसे आप तर्कों के सहारे भी रख सकते हैं, मगर आप देखिएगा, अधिकतर मोदी समर्थक गालीबाज होते हैं, गालियां देते हैं, जो अपने आप में कितनी शर्मिंदगी की बात है। यानी कि आप वही बात आसानी से, प्यार से कह सकते हैं, तर्कों के साथ कह सकते हैं, मगर तर्क नहीं होते, सीधे गालियां, सीधे व्यक्ति विशेष की मां बहन को याद किया जाता है। और बात यहां नहीं रुकती, हमें एक चीज पर गौर करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री न सिर्फ अपनी भाषाई मर्यादा भूल रहे हैं, बल्कि गलत बयानी भी कर रहे हैं। याद कीजिएगा, राहुल गांधी के बारे में भाजपा एक झूठ चलाता है, और वो झूठ क्या है कि राहुल गांधी ने एक भाषण में कहा था कि एक तरह से आलू डालेंगे, दूसरी तरफ से सोना निकलेगा। जबकि राहुल गांधी ने वो बात कही जरूर थी, मगर वो प्रधानमंत्री की मिसाल दे रहे थे, यानी कि मोदी जी ने यह बात कही थी। अब प्रधानमंत्री ने जो झूठ उनका प्रचार तंत्र या उनके दो रुपल्ली ट्रोल कहा करते थे, अब वही बात वो भी कह रहे हैं। उन्होंने क्या कहा दोस्तों, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं, क्योंकि हो क्या रहा है इन चुनावों में, प्रधानमंत्री, अब जाहिर सी बात है भाजपा जीतना चाहती है, किसी भी कीमत पर जीतना चाहती है। कहीं कुछ सर्वेज में जो है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस बराबर हैं, कुछ जगहों पर कांग्रेस आगे है, और यही वजह है कि वो बौखलाहट सामने उभर कर आ रही है। राहुल गांधी के बारे में क्या गलत बयानी की, आइए सुनते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा था, जैसे तैसे कुर्सी पाने के लिए कांग्रेस मध्य प्रदेश के लोगों से सोने का महल बनाने का भी वादा कर सकती है, सोने का महल देने का वादा करेगी और फिर कहेगी कि आलू से सोना निकालूंगा, फिर बनाऊंगा। लेकिन सत्ता मिलते ही कांग्रेस आपको भूलकर लूट का कारोबार शुरू कर देगी। यानी कि प्रधानमंत्री यहां पर गलत बयानी कर रहे हैं। मैं आज एक सवाल पूछना चाहता हूं। प्रधानमंत्री, आपने कहा था कि कांग्रेस आपको लगातार गाली देती रहती है, 90 गालियां दे दी हैं, 91 गालियां दे दी हैं, आप ये लगातार कहते हैं, और फिर आप ये भी कहते हैं कि फिर उसी गाली से जो है मैं अपनी ऊर्जा बनाता हूं। गलत बोलते हैं आप प्रधानमंत्री। अगर आपकी कोई भी आलोचना भी करता है ना, तो आप उसके पास पुलिस को भेज देते हैं। कोई आपसे सवाल करता है तो आप पुलिस भेज देते हैं। कोई अगर भाषाई मर्यादा भूल जाता है तो आप तुरंत पुलिस भेज देते हैं उसे गिरफ्तार करने के लिए। जिग्नेश मेवानी को भूल गए, आपकी असम पुलिस उठाकर ले गई थी। पवन खेरा विमान चढ़ रहे थे,
असम पुलिस पहुंच गई थी उनकी गिरफ्तारी के लिए, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया तभी वो बच पाए। और ऐसा बार बार होता है, जो आप पर सवाल करता है उस पर रेड मारी जाती है, उसके घर पर एंटी टेरर सेल पहुंच जाती है। तो ये तमाम चीजें हो रही हैं जो अपने आप में शॉकिंग है। और फिर आप ये कहते हैं कि भाई दूसरे लोग मुझे गाली देते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं प्रधानमंत्री, ये मूर्खों का सरदार, ये कैसी शब्दावली हुई भला? बताइए। मैं चुनौती देता हूं कि अगर आपकी और राहुल गांधी दोनों में तुलना की जाए तो भाषाई मर्यादा भूलने की अधिकतर मिसालें आप भी जानते हैं कि किसको उसका श्रेय दिया जाएगा, किसके माथे वो पड़ने वाला है। और दुख की बात यह है, जब प्रधानमंत्री इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करेंगे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके पार्टी के नेता क्या कहेंगे। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके जो समर्थक हैं वो क्या कहेंगे, जो अपने आप में शॉकिंग है। और ऐसा बार बार किया जा रहा है क्योंकि आपको याद है पश्चिम बंगाल के चुनाव में ये किसी भी कीमत पर चुनाव जीतना चाहते थे। नतीजा क्या हुआ? प्रधानमंत्री मंच पर ताना देते थे ममता बनर्जी को, और फिर हम उन्हीं के नेताओं में जो हम शब्दावली सुनते थे, जो भाषा सुनते थे, वो और भी बदतर होती थी। याद है आपको दिलीप घोष? उन्होंने ममता बनर्जी के बारे में निहायत ही अश्लील टिप्पणी की थी कि उन्हें बरमूडा पहनना चाहिए। अब न जाने उनके मन में ऐसे क्या ख्यालात आते हैं कि वो ममता बनर्जी को बरमूडा पहना देखना चाहते हैं। और फिर बात वहां नहीं रुकती। याद कीजिए दोस्तों, याद कीजिए, उन्हीं के एक पार्टी के नेता ने कहा था कि अगर मुझे कोरोना हो जाए तो मैं ममता बनर्जी को झप्पी कर लूंगा या गले लगा लूंगा। गालियां और बेतहाशा नफरत, ये भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का अभिन्न अंग हो गया है। इट हैज बिकम द हॉलमार्क ऑफ देयर पॉलिटिक्स, विच इज सच अ शेम, सच अ क्राइंग शेम। शर्मनाक है। और यकीन मानिए दोस्तों, ये नहीं सुधरने वाले, क्योंकि आने वाले दिनों में ये भाषाई मर्यादाएं और उसका उल्लंघन और ज्यादा होगा। आज ये भविष्यवाणी मैं यहां अपने मंच पर कर रहा हूं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।